Hello everyone, myself Preeti. Welcome to the channel Unique NCERT Science Classes. बच्चों, इस डायग्राम को देखते ही आपके दिमाग में एक ही वर्ड आ रहा होगा कि यह है हार्ट। और मैम ने ये हार्ट क्यों हमें शो किया है? तो हम ये हार्ट इसलिए शो कर रहे हैं क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग। तो ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग हम स्टार्ट करेंगे हार्ट के एक इंट्रो के साथ। तो वो है हमारा कि हार्ट क्या है। हार्ट इज द मोस्ट वाइटल ऑर्गन्स इन आवर ह्यूमन बॉडी। हमारे ह्यूमन बॉडी का यह एक बहुत ही वाइटल ऑर्गन है जिसको कि जर्क से प्रोटेक्ट करने के लिए क्या लगा होता है, इसके चारों तरफ एक केज लगा होता है जिसे हम कहते हैं रिब केज। जो वह रिब केज जो बाहरी जर्क से या किसी भी जब आप गिरते हो या आपको चोट लग जाती है चेस्ट पार्ट में, तो क्या होता है, इस हार्ट तक कोई भी नुकसान ना पहुंचे, इस हार्ट को कोई भी हार्म ना हो, डैमेज ना हो, इसलिए यह रिब केज के अंदर बंद होता है। ओके, इट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन। जैसा कि आपको दिख रहा है कि हर एक पार्ट में इसका कहीं आपको बोन नहीं दिख रहा है क्योंकि यह मस्कुलर ऑर्गन है, यह मसल से बना हुआ है। प्रोवाइड्स अ कंटिन्यूअस ब्लड सर्कुलेशन, जो हमें कंटिन्यूअसली हमारे फुल बॉडी को क्या करता है, ब्लड सप्लाई करता है, वो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और पूरे बॉडी से क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होते हैं उनको लंग्स के जरिए आउट कर देता है। ओके, तो बाय रिदमिक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, और इस तरह से यह एक वॉल्व से दूसरे वॉल्व में ब्लड सप्लाई करता है। जैसे कि आपको क्लास 7 में ही आपने पढ़ा कि हार्ट 4 चैम्बर में बटा हुआ होता है, जिसमें ऊपर के पार्ट में राइट एट्रियम, नीचे में राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट साइड में लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, जिसमें कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वह फुल्ली बॉडी से इंफेरियर और सुपीरियर वेना कावा से ब्लड पहले राइट एट्रियम में एंटर करता है और वह लेफ्ट वेंट्रिकल के जरिए फिर हमारे पूरे बॉडी में क्या होता है, सर्कुलेट कराया जाता है। तो इस तरह से हमारा ब्लड हमारा जो हार्ट है वह एक फोर्स पंप की तरह काम करता है। इट एक्ट एज अ फोर्स पंप टू मेंटेन द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। तो आइए हम पढ़ते हैं अब हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग, तो हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग में दिया क्या हुआ है। ओके, वी हैव सीन इन प्रीवियस सेक्शन दैट ब्लड ट्रांसपोर्ट्स फूड, ऑक्सीजन एंड वेस्ट मटेरियल इन आवर बॉडीज। तो हमने जैसा कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग में पढ़ा कि कैसे हमारे ब्लड के जरिए जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विलाई स्ट्रक्चर बना हुआ है जो फूड का एब्जॉर्प्शन करता है एज ए न्यूट्रिएंट, जो विलाई के नीचे के ब्लड वेसल से होकर हमारे फुल बॉडी ऑर्गन में क्या होता है, सप्लाई होता है। तो हमने यह न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग में पढ़ लिया है। इन क्लास 9 वी लर्नड अबाउट ब्लड बीइंग अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। वैसे ही हमने 9th में पढ़ा है टिश्यू चैप्टर में कि ब्लड क्या है, ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। तो फ्लूइड होता क्या है, फ्लूइड गैस और लिक्विड का कॉम्बिनेशन है। गैस और लिक्विड का कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं। तो ब्लड वैसे ही क्या है, ब्लड एक फ्लूइड की तरह वर्क करता है, जो क्योंकि इस ब्लड में ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसेस भी है, और जो ब्लड है वो लिक्विड फॉर्म में है और उसमें वाटर जैसे लिक्विड पार्टिकल्स भी हैं। तो इस तरह से हमने यह पढ़ा है कि ब्लड क्या है, एक फ्लूइड मीडियम है। यह आपको क्वेश्चन में आ सकता है कि ब्लड किस मीडियम में होता है या फिर ब्लड क्या है। तो ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। हाउ ब्लड इज कंसिडर्ड अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू as it connects all the system of the body and transports oxygen, nutrients and wastes। तो हमने यह देखा कि ब्लड क्या है, हमारे फुल बॉडी ऑर्गन को, टिश्यूज को क्या करता है, वह न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है और गैसेस सप्लाई करता है, और ब्लड के जरिए ही वेस्ट भी क्या है, जो भी वेस्ट मटेरियल्स हैं, जो कि नाइट्रोजिनस वेस्ट है, जो हमारे एक्सक्रेटरी सिस्टम के थ्रू चाहे वो CO2 हो जो आपके लंग्स के थ्रू आउट हो रहा है, या फिर नाइट्रोजिनस वेस्ट हो जो कि आपके एक्सक्रेटरी सिस्टम किडनी के थ्रू गॉल ब्लैडर से जो क्या हो रहा है, गॉल ब्लैडर से नहीं, यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू क्या हो रहा है,
यूरिनरी ब्लैडर में यह सारा जो वेस्ट है वह क्या है, स्टोर हो जाता है और टाइम टू टाइम हमें सेंस ऑर्गन, हमारे जो नर्व सिस्टम है वह इसमें हेल्प करते हैं टाइम टू टाइम इसको थ्रू आउट करने में। तो इस तरह से हमारा फुल बॉडी ऑर्गन क्या है, सारे मिलकर साथ में एक ऑर्डर में काम करते हैं। और इन सब में क्या हेल्प करता है, मोस्ट प्रोबेबली इन सब में ब्लड ही वो कंपोनेंट है जिसके अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा ये सारे एम्बेडेड है, ये सारे मिलकर काम करते हैं। प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट्स फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट। जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है कि ब्लड का कंपोनेंट्स आपने क्लास 7 में पढ़ा हुआ है, ब्लड के कंपोनेंट्स कि उसमें प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी ये सारे कंपोनेंट क्या होते हैं, ब्लड में कंस्टिट्यूएंट्स फॉर्म में पाए जाते हैं। इन सबको मिलाकर ही ब्लड होता है। अगर हमारे बॉडी में 100% ब्लड है, अगर हमारे बॉडी में 100% ब्लड है तो उसका क्या है, उसका 55% बनाता है प्लाज्मा। उसका 55% क्या है, उसका 55% है प्लाज्मा। और बच्चा 45% क्या है, बचा हुआ 45% जो हमारे सेल्स है जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी ये सब सेल्स है, प्लेटलेट्स है, ये सारे एम्बेडेड है। तो और क्या है, प्लाज्मा में सिर्फ ऐसा नहीं है कि उसमें सॉल्ट, प्रोटीन ये सभी और हार्मोन्स ही हैं, इसमें जो प्लाज्मा का 55%, प्लाज्मा जो 55% है इसमें से 92% जो है वह क्या है, 92% वाटर है, जिसके कारण यह क्या लिक्विड ये में लिक्विड फॉर्म में होता है। और इसमें 7% आपके गैसेस है और प्रोटीन है, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन जो कि आपको पता है ये प्रोटीन के फॉर्म है। और फाइब्रोनोजिन जैसे कि आपको पता है, जो आपने पढ़ा होगा अगर, कि ब्लड क्लॉटिंग जो होती है, ब्लड क्लॉटिंग जो हमारे बॉडी में बहुत ज़रूरी है। जब भी आपके बॉडी में कहीं कट हो जाते हैं, स्क्रैच पड़ जाते हैं, तो अगर ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा, फाइब्रोनोजिन अगर ब्लड क्लॉटिंग के सब्सटेंस नहीं बनाएंगे, प्रोथ्रोम्बिन नहीं बनाएंगे, तो क्या होगा, फाइब्रोनोजिन नहीं बनेगा तो वो फाइबर्स ही नहीं बनेंगे जो ब्लड को कोएगुलेट करेंगे और क्लॉटिंग का काम करेंगे। तो इसके लिए हमें हमारे बॉडी में क्या होना जरूरी है, हमारे बॉडी में ये फाइब्रिनोजिन भी होने जरूरी है। और ये 92 + 7 99% बचे, तो ये जो 1% बचता है हमारा, वो उसमें क्या होते हैं, ये 1% में आपके सॉल्ट, हार्मोन्स और मिनरल्स एम्बेडेड होते हैं। जो भी मिनरल्स हैं जो आपके बॉडी को चाहिए होते हैं वह सारे उस ब्लड में होते हैं, जैसे कि आयरन, कैल्शियम, ये जो भी आपको चाहिए होते हैं ये सारे 1% में होते हैं। ओके, प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट्स फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट इन डिजॉल्व फॉर्म। और ये सारे किस फॉर्म में होते हैं, ये सारे डिजॉल्व फॉर्म में होते हैं। प्लाज्मा क्या है, ब्लड हैज ए फ्लूइड मैट्रिक्स, ब्लड में क्या होता है, फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, इसको ही कहते हैं प्लाज्मा। ये मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स वो है जिसमें सारे स्ट्रक्चर्स जो है, जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, फाइब्रिनोजिन, वाटर, प्रोटीन, ये सारे जो फैट्स, हार्मोन्स हैं, ये सारे एम्बेडेड होते हैं, मीन्स सस्पेंडेड होते हैं, घुले हुए होते हैं, डिजॉल्व फॉर्म में होते हैं। तो प्लाज्मा, ब्लड हैज अ फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स आर सस्पेंडेड इन प्लाज्मा। इट ऑल्सो कंटेन प्रोटीन, सॉल्ट एंड हार्मोन्स। जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया कि इसमें प्रोटीन भी होते हैं और हार्मोन्स और सॉल्ट भी इस ब्लड में होते हैं। और हमने यह भी पढ़ा कि प्लाज्मा अगर ब्लड का 55% है तो 45% क्या है, 45% इसमें है आपके ब्लड के सेल कंपोनेंट्स जो है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। प्लाज्मा ऑल्सो हेल्प्स टू मेंटेन बीपी, जो ब्लड प्रेशर है इसको भी मेंटेन करने में क्या हेल्प करता है, बीपी को मेंटेन करने में प्लाज्मा हेल्प करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स टू मेंटेन पीएच बैलेंस, ये हमारे बॉडी के पीएच बैलेंस को भी मेंटेन रखता है। आपको पता है हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन में, अगर पीएच बैलेंस नहीं होगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन के जो एंजाइम सिक्रेट हो रहे हैं वह अपना वर्क सही तरह से नहीं कर पाएंगे, जिसके लिए कि फूड को किस फॉर्म में होना जरूरी है,
फूड को एल्कलाइन में होना जरूरी है। फूड को हम स्मॉल इंटेस्टाइन से भेजने से पहले क्या करते हैं, उसको एल्कलाइन में चेंज करते हैं, जिसका कि पीएच वैल्यू जो है वह 7 से ऊपर होना चाहिए। जैसे कि आपको पता है 7 से जो नीचे होते हैं वह क्या होते हैं, वह एसिड में आते हैं। 7 न्यूट्रल एंड 7 अबव को हम एल्कलाइन में रखते हैं। तो इस तरह से प्लाज्मा क्या करता है, प्लाज्मा ऑल्सो मेंटेन पीएच बैलेंस टू सपोर्ट सेल फंक्शन या सेल के फंक्शंस को रेगुलेट करने में भी यह प्लाज्मा हेल्प करता है। तो इस तरह से आपने देखा कि जिस प्लाज्मा का नाम आज तक आपने सुना नहीं होगा वह ब्लड में ही होता है, और वह हमारे बॉडी का कितना सारा एक्टिविटी फंक्शंस परफॉर्म करता है। ऑक्सीजन इज कैरिड बाय द रेड ब्लड कॉर्पसल्स। रेड ब्लड कॉर्पसल्स आर आरबीसी। तो आपको पता है कि आरबीसी में क्या होते हैं, हीमोग्लोबिन पिगमेंट होते हैं, जो ब्लड के थ्रू सारे बॉडी पार्ट्स को ऑक्सीजन पहुंचाते हैं, और इस ऑक्सीजन की हेल्प से हमारा बॉडी जो है रेस्पिरेशन का प्रोसेस करता है, और इस रेस्पिरेशन के प्रोसेस में जो एनर्जी बिल्ट होती है उसके हमारे सारे बॉडी ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम अपने वर्क को परफॉर्म करने में, अपने एक्टिविटी को, लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं। Okay, with thus many other substances like salts and also transported by the blood। तो हमारे ब्लड में सिर्फ आरबीसी डब्ल्यूबीसी ही नहीं बल्कि सॉल्ट्स भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं, जैसे कि आयरन, कैल्शियम, ये सारे एम्बेडेड होते हैं। हार्मोन्स भी उसी के अंदर ब्लड के थ्रू ही फ्लो आउट करते हैं हमारे बॉडी में, पूरे बॉडी में उनका ब्लड के जरिए ही सॉल्ट्स, मिनरल्स, आरबीसी डब्ल्यूबीसी ये सेल्स जो है और हार्मोन्स जो है ब्लड के जरिए ही ट्रांसपोर्ट होते हैं। वी दस नीड अ पंपिंग ऑर्गन टू पुश ब्लड अराउंड ए बॉडी। तो इस तरह से हमारे फुल बॉडी में ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक पंपिंग ऑर्गन की ज़रूरत होती है जो स्ट्रांगली पुश करे ब्लड को ऑल ओवर बॉडी में। तो उसके लिए किसकी हेल्प ली जाती है, उसके लिए हार्ट की हेल्प की जाती है। इसलिए हार्ट को क्या क्या कहा गया है, हार्ट को एक पंपिंग टूल कहा गया है, क्योंकि यह पूरे बॉडी में क्या है, हार्ट आर्टरी के जरिए, एओर्टा के जरिए हार्ट का जो ये एओर्टा जो ट्यूब है वह क्या करता है, वह फुल बॉडी में पूरे फोर्स के साथ ब्लड को सर्कुलेट कराता है। लेकिन एक ट्यूब एओर्टा से ये फुल बॉडी में नहीं रोटेट हो सकता है, ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता है। इसलिए ये एओर्टा आगे जाकर बहुत सारे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, और इस तरह से ये बहुत सारे ट्यूब के जरिए हमारे फुल बॉडी में क्या करता है, ब्लड को रोटेट कराता है, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं कि हमारे फुल बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है। ओके, अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स टू रीच ऑल द टिश्यूज। यह नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स और कुछ नहीं बल्कि यह कैपिलरीज है, जो कि वेन्स या आर्टरीज आगे जाकर बहुत सारे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, जिसे हम कैपिलरीज कहते हैं। ओके, और इस कैपिलरीज के जरिए हमारे बॉडी के हर एक सेल्स और टिश्यूज में ब्लड ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं और ब्लड का सर्कुलेशन होता है। एंड अ सिस्टम इन प्लेस टू इंश्योर दैट दिस नेटवर्क कैन बी रिपेयर्ड इफ डैमेज्ड। और इससे जो सेल्स और टिश्यूज में एनर्जी मिलती है उसके जरिए टिश्यूज और सेल्स रिपेयर होते हैं, नए टिश्यूज बनते हैं और पुराने टिश्यूज का रिपेयर होता है। ओके, आवर पंप द हार्ट। तो हमने पहले ही इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि हार्ट किस तरह काम करता है। हार्ट एक पंप की तरह काम करता है जो ऑल ओवर हमारे बॉडी पार्ट्स में ब्लड सप्लाई करता है। द हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन। हार्ट कैसा ऑर्गन है, मसल से बना हुआ ऑर्गन है जिसे हम मस्कुलर ऑर्गन कह रहे हैं। विच इज़ एज बिग एज आवर फिस्ट। यह किस शेप का है, यह कितना है शेप में, यह हमारे मुट्ठी के जितना है। जितने हम जो फिस्ट बनाते हैं, हम जो अपने मुट्ठी बनाते हैं उतना ही वॉल्यूम कवर करता है हमारा हार्ट। तो क्या है, हमारे जो फीमेल बॉडी है, फीमेल बॉडी में इसकी जो वेट है वह 230 टू 280 ग्राम का होता है, और जो मेल है उनमें इसका अप्रॉक्स 280 टू 340 ग्राम होता है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर फीमेल में छोटा हो रहा है वेट वाइज और मेल में ज़्यादा है तो ये काम अलग तरीके से कर रहा है या फिर काम ज़्यादा कर रहा है। इनके काम करने का तरीका सेम ही है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। जैसा कि हमें पता है कि हार्ट एक बार में 72 टाइम्स बीट करता है,
ओके। और वो हर एक बारी में जितने बार बीट करता है, हर एक टाइम्स में वह 70 ml क्या करता है, वह 70 ml ब्लड पंप करता है हर एक हार्ट बीट में। तो आप सोच सकते हो कि 1 मिनट में हमारा हार्ट जो है वह कितना काम करता है। वह 72 इंटू 70, इट मीन्स वह 5000 ml, इट मीन्स 5 लीटर वह 1 मिनट में क्या करता है, वह ब्लड पंप करता है। तो देखो हमारा जो ये हार्ट है, जो मस्कुलर ऑर्गन है, वह 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड क्या करता है, पंप करता है इस तरह से। और यह 5 लीटर ब्लड कहाँ जाते हैं, यह हमारे बॉडी में बॉडी के सारे ऑर्गन में ब्लड वेसल्स के जरिए सर्कुलेट होते रहते हैं। तो इस तरह से आप ये देख रहे हो कि हार्ट हमारे बॉडी का कितना बड़ा काम कर रहा है, हमारे ऑर्गन्स के का कितना हेल्प कर रहा है। because both oxygen and carbon dioxide have to be transported by the blood। आपको पता है कि हमारे ब्लड में क्या है, वाटर भी है, प्लाज्मा है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है। तो आरबीसी क्या कर रहा है, आरबीसी ऑक्सीजन कैरी कर रहा है। और आपको पता है कि वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से ज़्यादा अमाउंट में डिज़ोल्व हो सकते हैं, जो हमने पहले पढ़ा हुआ है पिछले टॉपिक्स में। अगर आपने नहीं देखा हुआ है तो आप पिछले जो पार्ट के वीडियो मैंने बनाए हुए हैं उसमें जाकर देखिए। हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में और न्यूट्रिशन इन एनिमल में, रेस्पिरेशन में, इन सबको डिस्कस किया हुआ है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे हमारे ब्लड के थ्रू हमारे फुल बॉडी ऑर्गन में क्या होते हैं, टेक इन होते हैं, लेते हैं बॉडी के पार्ट्स और थ्रू आउट भी करते हैं एज विद द हेल्प ऑफ आवर एक्सक्रेटरी सिस्टम। हमारे एक्सक्रेटरी सिस्टम की हेल्प से, हमारे एक्सक्रेटरी ऑर्गन की हेल्प से इसको थ्रू आउट भी करते हैं। ओके, द हार्ट हैज़ डिफरेंट चैम्बर्स टू प्रिवेंट द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग विद द ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको पता है कि हम लंग्स के जरिए क्या लेते हैं, हम लंग्स के जरिए, हमारा जो लंग्स है उसके जरिए हम लेते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि हार्ट पंप करता है। हार्ट का जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसकी हेल्प से हमारे पूरे बॉडी में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी फॉरवर्ड होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, वह फुल बॉडी से क्या होता है, हमारे राइट वेंट्रिकल के थ्रू, जो मैं आपको डायग्राम दिखाकर बाद में समझाऊंगी, उसको डिस्क्राइब करूंगी, उसके जरिए लंग्स में जाकर लंग्स से वह बाहर की तरफ हमारे नोज़ के थ्रू वह क्या होते हैं, एक्सेल आउट कर दिए जाते हैं। तो इस तरह से ये ब्लड ही है जो लंग्स से और हार्ट से और पूरे बॉडी से कनेक्टेड होता है, जिसके जरिए हम कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करते हैं और ऑक्सीजन को इन कराते हैं और हमारा बॉडी पार्ट्स उसको यूज़ करता है। ओके, the heart has different chambers to prevent the oxygen rich blood from mixing with the blood containing carbon dioxide। तो आपको पता है, मैं आपको यहाँ रफ डायग्राम शो करके दिखाती हूँ कि कैसे हमारे हार्ट जो है 4 चैम्बर्स में में क्या होते हैं, बटे हुए होते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप हमेशा से जब भी हार्ट का नाम आता है तो आप ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं। क्योंकि मैंने इसको लेफ़्ट साइड में टिल्टेड कर दिया है, क्योंकि हमारा हार्ट भी क्या है, वह लंग्स के बीचों बीच सिचुएटेड होता है और यह लेफ़्ट की तरफ टिल्टेड होता है, जिस कारण कि लेफ़्ट लंग का साइज क्या हो जाता है, लेफ़्ट लंग का साइज छोटा हो जाता है। तो आप देख रहे हैं मैंने इसको 4 चैम्बर में डिवाइड कर दिया, जिसमें कि यह फर्स्ट चैम्बर जो क्या है, यह राइट एट्रियम है, यह राइट पार्ट है और यह लेफ़्ट पार्ट है। तो यह राइट एट्रियम है, तो यह क्या है, यह राइट वेंट्रिकल है। वैसे ही यह राइट वेंट्रिकल है तो ये लेफ़्ट पार्ट है, तो यह लेफ़्ट एट्रियम है, यह लेफ़्ट एट्रिया कह सकते हैं इसको। और यहाँ क्या है, यहाँ लेफ़्ट वेंट्रिकल है। इस तरह से जो हमारा हार्ट है वह 4 चैम्बर में बटा हुआ है, जिसका हम सर्कुलेशन हमने इंट्रोडक्शन में भी दे दिया है पहले ही, और हम आगे भी डायग्राम के थ्रू इसको रीड करेंगे। ओके, द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हैज़ टू रीच the lungs from the carbon dioxide
to be removed and the oxygenated blood from the lungs has to be brought back to the heart. तो आपको पहले ही आपने देख लिया है कि हम क्या करते हैं, लंग्स के जरिए जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमने टेक इन किया है ब्रीथ में, जो हमने इनहेल किया है उसके जरिए हमने लंग्स में क्या लिया है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लिया है जो हमारे फुल बॉडी में सप्लाई हो रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमने थ्रू आउट कर दिया है लंग्स के जरिए ही, वो हमने एक्सेल आउट कर दिया है नॉस्ट्रिल के जरिए। ओके, इन सब में लंग्स क्या कर रहा है, बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। ओके, और इस तरह से हम देखते हैं कि जो लंग्स के जो हार्ट के चैम्बर्स हैं वह भी क्या करते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिलने से, एक दूसरे में घुलने से बहुत रोकते हैं, वो मोस्टली वो उसको मिलने नहीं देते। ओके, अगर वो मिल जाएंगे तो क्या होगा, लंग्स का जो काम हुआ है वो तो बेकार हो जाएगा, या हमने अपने जो पूरी बॉडी से वेना कावा के थ्रू, वेना कावा क्या है, वेना कावा हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट वेन है, ठीक है, जिसके ज़रिए क्या है, हमारे फुल बॉडी जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाकर पंप करता है, कहाँ, यह हमारे हार्ट के राइट एट्रियम में यह ब्लड को फ्लो कराता है, वह वेना कावा ही है। एक इन्फीरियर वेना कावा होता है जो ऊपर के बॉडी पार्ट से लाते हैं ब्लड को, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और एक इन्फीरियर वेना कावा है और दूसरा सुपेरियर वेना कावा है। इन्फीरियर वेना कावा जो है वह निचले बॉडी पार्ट से, जो हमारे नीचे के ऑर्गन्स है वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता है, और जो सुपेरियर वेना कावा है वो ऊपर के बॉडी ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके लाते हैं, और ये सारे कहाँ पंप करते हैं, ये सारे ब्लड को राइट एट्रियम में फ्लो कराते हैं, जिससे कि हमारा ब्लड लंग्स में जाए और वहाँ पे यह ऑक्सीजनेटेड हो जाए, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल आउट हो जाए। तो इस तरह से हमारे जो हार्ट के चैम्बर है वो लंग्स की हेल्प से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज कराते हैं। ओके, वी कैन फॉलो दिस प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप, और ये प्रोसेस क्या है, स्टेप बाय स्टेप चलता रहता है। जो हमने फोर चैम्बर में जो हार्ट का पार्ट देखा था, इन चारों पार्ट में क्या है, ब्लड का फ्लो जो है स्टेप बाय स्टेप चलता रहता है। ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम चैम्बर ऑफ द हार्ट ऑन द लेफ्ट एट्रियम, जैसा कि हमने पहले देखा कि लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल में हमारा हार्ट जो है 4 चैम्बर्ड में बटा होता है। द लेफ्ट एट्रियम रिलैक्सेस व्हेन इट इज़ कलेक्टिंग दिस ब्लड। तो क्या है, हमारे फुल बॉडी जो है वेना कावा और सुपेरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा से सबसे पहले ब्लड कहाँ आता है, राइट एट्रियम में आता है। लेकिन हमें यहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड के बारे में दिया गया है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वह किस तरह से थिन वॉल्ड जो अपर चैम्बर हार्ट का होता है, जो कि लेफ्ट एट्रियम है, उसमें सप्लाई कैसे होता है यह हमें दिखाया गया है। तो लेफ्ट एट्रियम जो है, जो लेफ्ट साइड का एट्रियम है और वेंट्रिकल है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। इट इज़ आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये आपको हमेशा याद रखना है कि लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल कैसे ब्लड कैरी करते हैं, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। और जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल होते हैं उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल जो है एक वॉल्व के जरिए, जो वॉल्व है उसके जरिए क्या होते हैं, ये एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। ये जो वॉल्व है, ये जो इसके बीचों बीच वॉल्व दिए गए हैं, ये वॉल्व क्या करते हैं, ये वॉल्व इनको सेपरेट करते हैं, जिससे क्या है, लेफ्ट एट्रियम का जो ब्लड है वह राइट एट्रियम में ना चला जाए और राइट एट्रियम का ब्लड लेफ्ट एट्रियम में ना चला जाए। अब ये लेफ्ट एट्रियम के ब्लड जो है, जब ये एओर्टा से होकर आते हैं, एओर्टा नहीं, जब ये पल्मोनरी वेन जो है वह राइट एट्रियम में क्या करती है, ब्लड को लंग्स से लाकर भेजती है। वह क्या है, वह पल्मोनरी वेन है। अभी तक आपने पढ़ा होगा कि वेन्स कैसे ब्लड कैरी करते हैं, वेन्स जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, लेकिन ये पल्मोनरी वेन जो है वह एक्सेप्शन है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं, लंग्स से लेकर आते हैं और लेफ्ट एट्रियम में इसको पास कराते हैं। और इसका नाम पल्मोनरी इसलिए पड़ा है क्योंकि यह लंग्स से रिलेटेड है, जिस कारण इसका नाम पल्मोनरी वेन पड़ा है।
ओके, आगे हम पढ़ेंगे कि पल्मोनरी आर्टरी भी होते हैं, जो कि एक्सेप्शंस है। जैसे कि हमें पता है आर्टरी क्या करते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, और वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। लेकिन यहाँ एक एक्सेप्शन है जो यूज़ होता है, जो कि लेफ्ट एट्रियम के साथ हो रहा है, जिसमें लेफ्ट एट्रियम में कौन ब्लड पास ऑन करा रहा है, इसमें पल्मोनरी वेन जो है वह लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पास करा रहा है। तो क्या हो रहा है, जब किसी भी आप देख रहे हैं लेफ्ट एट्रियम क्या हो रहा है, जब उसमें ब्लड आ रहा है तो लेफ्ट एट्रियम के वॉल्व क्या हो जा रहे हैं, उसका चैम्बर क्या हो जा रहा है, रिलैक्स हो जा रहा है। क्योंकि जब भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे आप किसी भी, हमने पढ़ा था ईसोफेगस की पाइप में भी क्या हो रहा था, कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का काम हो रहा था, जिससे कि ऊपर से क्या हो रहा था, लिक्विड या फिर जो भी सेमी लिक्विड है या सेमी सॉलिड है वो नीचे की तरफ क्या होते हैं, पास ऑन हो जाते हैं। और जैसे ही वो नीचे आएगा तो जो नीचे जो पार्ट उसको ले रहा है वह क्या हो जाएगा, वह एक्सपैंड हो जाएगा, वह रिलैक्स हो जाएगा। ओके, तो यही सिस्टम जो है, ये रिदमिक कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का जो प्रोसेस है, यह क्या होता है, यह हार्ट के चैम्बर में वॉल्व के थ्रू होता है, जिससे जो लेफ्ट के चारों चैम्बर्स से होकर ब्लड फ्लो होता है और हमारे पूरे बॉडी ऑर्गन उसको रिसीव कर पाते हैं। ओके, तो इस तरह से आपने अभी तक देखा कि कैसे हमारे फुल बॉडी में क्या हो रहा है, ब्लड का फ्लो ऑन हो रहा है, ब्लड फ्लो कैसे हो रहा है हमारे बॉडी में, ये आपने अभी तक देखा। अब हम आगे देखते हैं कि आगे क्या हो रहा है। ओके, while the next chamber the left ventricle relaxes so that the blood is transferred to it। हमने देखा था कि जो चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट करता है वह क्या करता है, वह अपने चैम्बर से ब्लड को पास ऑन कराता है। वह कौन सा चैम्बर है, वह लेफ्ट एट्रियम है, जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या करा रहा है, ब्लड को पास ऑन करा रहा है। जो ब्लड कैसा है, वह ब्लड ऑक्सीजनेटेड है, और तभी क्या हो जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वह रिलैक्स हो जाता है। अब ये लेफ्ट वेंट्रिकल जो है, जिसको कि फुल बॉडी में क्या कराना है, पंप की तरह इसको स्ट्रांगली ब्लड को फ्लो कराना है, तो इसके जो वॉल्व होते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल को, वो कैसे होते हैं, वह थिक होते हैं। किसके कंपेयर में, लेफ्ट एट्रियम के कंपेयर में ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है इसके वॉल जो है थिक होते हैं। ऐसे ही क्या है, राइट एट्रियम के कंपेयर में राइट वेंट्रिकल के वॉल भी क्या होते हैं, थिक होते हैं, वो हम आगे देखेंगे। ओके, सो दैट द ब्लड इज ट्रांसफर टू इट। तभी क्या होता है, जब वो रिलैक्स होता है तो ब्लड क्या होते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल में पास ऑन हो जाते हैं। When the muscular left ventricle contracts in its turn, जब क्या होता है, मस्कुलर जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, आपको पता है कि वह क्या है, वो थिक लेयर वॉल्स के बने हुए हैं। जब इसमें कंट्रैक्शन होता है तो क्या होगा, तो वो ब्लड क्या है, एओर्टा के ज़रिए हमारे पूरे बॉडी में क्या होगा, फ्लो ऑन हो जाएगा, हमारे पूरे बॉडी को पास ऑन कराया जाएगा। और वह अकेला एओर्टा जो एओर्टा है वह नहीं करा सकता, उसे किसकी हेल्प चाहिए, उसे कैपिलरीज की हेल्प चाहिए। और कैपिलरीज क्या है, कैपिलरीज बहुत सारे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स मिलकर बनाते हैं, कैपिलरीज फॉर्म करते हैं। वह एओर्टा आगे जाकर बहुत सारे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में क्या हो जाता है, उसके जाल बना लेता है, और उस तरह से वह कैपिलरीज बन जाते हैं, और इसमें बहुत सारे ट्यूब्स हो जाते हैं। जो पहले एओर्टा सिंगल काम कर रहा था, अब वो बहुत सारे ट्यूब्स के हेल्प से करता है, और ये जो ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने का काम है फुल बॉडी में, ऑर्गन और सेल्स और टिश्यूज़ में, यह बहुत ही जल्दी हो जाता है। जैसा कि हम देख रहे हैं, हमारा ब्लड जो है हार्ट के जरिए 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड क्या हो रहा है, पंप हो रहा है। तो ये जो ब्लड पंप हो रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं, हमारे फुल बॉडी में ही तो जा रहे हैं। Okay, when the muscular left ventricle contracts in its turn, the blood is pumped out to the body. Deoxygenated blood comes from the body to the upper chamber on the right atrium as it relaxes। हमने जैसे पहले ही पढ़ा था कि जो हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट वेन है उसका नाम क्या है, उसका नाम है वेना कावा। और यह वेना कावा कितने होते हैं, 2 होते हैं, एक इन्फीरियर है
और एक सुपीरियर। सुपीरियर के नाम से ही पता लगता है कि सुपीरियर वो है जो ऊपर के पार्ट से आ रहा है। तो ये क्या है, ये दो वेन्स है, सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा, जो क्या करते हैं, जो राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाकर फ्लो ऑन कराते हैं। यह ऊपर से आ रहा है सुपीरियर वेना कावा और नीचे के पार्ट से आ रहा है इन्फीरियर वेना कावा, और यह है राइट एट्रियम। और ये राइट एट्रियम क्या रिसीव कर रहा है, यह राइट एट्रियम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव कर रहा है, जो कि आगे ब्लड हार्ट के दो चैम्बर, हार्ट के एक और चैम्बर से होके गुजरेगा जो कि राइट वेंट्रिकल है, फिर यह लंग्स में जाकर ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, जो हम बाद में फिर फिगर जो दिया हुआ है डायग्राम उसकी हेल्प से फिर हम देखेंगे। ओके, as it relaxes, as the right atrium contracts, the corresponding lower chamber, the right ventricle dilates। जैसे कि हमको पता है कि जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तभी वह ब्लड क्या है, नीचे वाले एट्रियम में, नीचे वाले चैम्बर में जो कि राइट वेंट्रिकल है उसमें पास ऑन हो पाएगा। और जब भी कोई चीज़, अगर आपने देखा कि यहाँ ब्लड राइट वेंट्रिकल में पहुँचेगा तो वो राइट वेंट्रिकल का एरिया क्या हो जाएगा, वह डायलेट हो जाएगा, वह क्या हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा, वह फैल जाएगा, क्योंकि यह एम्प्टी नहीं है, इसमें क्या है, इसमें ब्लड है जो डीऑक्सीजनेटेड है। ओके, अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएंगे लंग्स में, जहाँ की ऑक्सीजन हम इनहेल करेंगे और वो ऑक्सीजन हमारे एल्वियोलाई में, जो लंग्स का पार्ट है, जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, उसके जरिए जो उसके चारों तरफ, ये जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर हमने देखा था एल्वियोलाई, इसके चारों तरफ क्या एम्बेडेड है, इसके चारों तरफ ब्लड वेसल्स है, और इस ब्लड वेसल्स के ज़रिए क्या होगा, ऑक्सीजन की सप्लाई हमारे पूरे बॉडी में हो जाएगी। ओके, तो हम इसमें यह आगे देखने वाले हैं। Since ventricles have to pump blood into various organs, they have thicker muscular walls। जैसे कि हमें पता है कि वेंट्रिकल, जो लेफ्ट वेंट्रिकल है और राइट वेंट्रिकल है, दोनों के लेयर्स कैसे होते हैं, वह थिक होते हैं कंपेयर टू एट्रियम के। राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के कंपेयर में जो हमारा राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के जो लेयर्स हैं वह थिक होते हैं, क्योंकि इन दोनों को क्या करना होता है, हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल को हमारे फुल बॉडी में ब्लड को पंप कराना होता है, और हमारे राइट वेंट्रिकल को किसको ब्लड पंप कराना होता है, इसे लंग्स को ब्लड पंप कराना होता है, जिससे हमारा ब्लड क्या ले सके, ऑक्सीजन ले सके, जो कि हमारे लिए, हमारे बॉडी के ऑर्गन्स के लाइफ प्रोसेस करने के लिए बहुत ज़रूरी है। Since ventricles have to pump blood into various organs, they have thicker muscular walls as we already done than the atria do। जो कि atria भी करता है, जो हमने पहले पढ़ लिया है। Valves ensure that blood do not flow backward than the atria or ventricles कॉन्ट्रैक्ट। हमने देखा कि जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो नीचे का पार्ट क्या हो रहा है, नीचे का चैम्बर रिलैक्स हो रहा है, तो ये वॉल्व क्या करते हैं, ये जो ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व आप देखोगे डायग्राम में दिए हुए हैं, उसके ज़रिए क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक दूसरे से अलग रहते हैं, एक दूसरे में यह कंबाइन नहीं हो पाते, और इस तरह से यह हमारे बॉडी जो है इससे क्या करता है, इससे मेंटेन रहता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी में पास ऑन हो सके और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के थ्रू एक्सेल आउट हो सके। ये है हमारा हार्ट का डायग्राम जो आप यहाँ देख रहे हैं, जिसमें क्या दिखाया गया है, यहाँ वेना कावा दिखाया गया है, और ये है सुपीरियर वेना कावा, जिसके जरिए हमारे अपर बॉडी पार्ट से क्या आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, और यहाँ है वेना कावा जो कि इन्फीरियर वेना कावा है, यह लोअर बॉडी पार्ट से क्या कर रहा है, ब्लड को ला रहा है, किस चैम्बर में, यह राइट एट्रियम चैम्बर है, यहाँ देखिए राइट एट्रियम लिखा हुआ है, राइट एट्रियम में ला रहा है, और यहाँ वॉल्व है, इस वॉल्व में जब कॉन्ट्रैक्शन होता है
तो यह वॉल्व जो है राइट वेंट्रिकल, इसमें रिलैक्सेशन होता है और ब्लड जो है इसमें फिल हो जाते हैं। फिर यहाँ क्या है, यहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और ये जो राइट वेंट्रिकल है इसके वॉल्स कैसे हैं, इसके वॉल्स थिक है। फिर ये राइट वेंट्रिकल जो है ब्लड को कहाँ पास ऑन करता है, यह राइट वेंट्रिकल फिर ब्लड को लंग्स के पास भेजता है और यह लंग्स के पास जाकर क्या करता है, यह पल्मोनरी आर्टरी जो हमने पहले ही पढ़ा था कि क्या है, यह एक एक्सेप्शन है। हमने पढ़ा है आर्टरीज कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मगर क्या है ये पल्मोनरी आर्टरी है तो यह एक्सेप्शन है। और यह क्या कैरी कर रहा है, यह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक पहुंचाता है और वहाँ लंग्स क्या होता है, ऑक्सीजन ले लेता है और अब हमारा ब्लड क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड हो गया। अब इसके बाद किसका काम है, इसके बाद आता है पल्मोनरी वेन्स की टर्न और पल्मोनरी वेन क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट एट्रियम में क्या करता है, पास ऑन कराता है और फिर से लेफ्ट एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होता है और विद द हेल्प ऑफ वॉल्व यह फिर कहाँ पहुँचता है, यह लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुँचता है जिसके की लेयर कैसे है, थिक है। और यहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है, फिर ब्लड को पास ऑन कराता है किसके ज़रिए, आर्टरीज के ज़रिए हमारे फुल ऑन बॉडी में। यहाँ आपको वॉल्व दिख रहे हैं और यहाँ आर्टरीज के ज़रिए यह ब्लड हमारे फुल ऑन बॉडी में क्या हो रहे हैं, ट्रांसफ़र हो रहे हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।